अगर नहीं आई तो क्या पुलिस पकड़ लेगी? हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन करने आया हूं। ठीक है, कुछ चीजें मैं यहां पे क्लियर बोल लूंगा। मेरे को पता है उन क्लियर बोलने से कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है, बट एक बात समझ लेना, तुम्हें भी पता है तुम्हारा भैया कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, तो तुम सभी को छोटा भाई बहन समझ के आज की इस 1-to-1 टॉक की शुभ आरंभ करते हैं। पास आ जाओ सबसे पहले तो। हाँ यार, मुझे सुनने में आया है कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना? तुझे नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। तुझे ये अनसर्टेनिटी लग रही है कि पता नहीं भैया एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट जो है हमेशा तो एग्जाम कैंसिल कर देती है, शायद इस बार भी वापस कर दे, तो पढ़ने का फायदा क्या है? तुझे ये लग रहा है इस अनसर्टेनिटी की वजह से तेरे अंदर लेजीनेस आ रही है, तुझे लोनलीनेस फील हो रही है ना? तुझे ये लग रहा है कि क्या मैं टाइम टेबल फॉलो करूं, पता नहीं करना भी है नहीं करना है, पढ़ना भी है नहीं पढ़ना है ना? क्या मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, क्या मैं क्रोनोलॉजी रखूं जिससे कि मैं शुरुआत कर पाऊं? देखिए यार, सबसे पहले तो टेंशन मत ले। ये प्रॉब्लम अकेली तेरे साथ नहीं आ रही है, ये सब बच्चों के साथ आ रही है। अपने भैया पे भरोसा रख, मैंने सबको देख लिया है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आज तुम्हारा भैया आ गया है, कुछ बातें करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारे प्रॉब्लम की तुम्हारे यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दूंगा, बट हाँ, तेरे भैया तेरे साथ कुछ बातें करेंगे, तेरा भी थोड़ा मन हल्का हो जाएगा और क्या पता हम एक अच्छे सॉल्यूशन पे निकल के आए, एक अच्छे मुकाम पे निकल के आए जिससे कि तेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहली जो तेरी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि भैया 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सारे तो एग्जाम ये कैंसिल कर देते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का कोई तो होगा या फिर कोई तो होगी। ठीक है, लड़कियां बोलती हैं भैया हमें नहीं बोलते, तो ये सारे तो एग्जाम कैंसिल कर देते हैं भैया। तो भैया पूरे साल पढ़ने का फायदा क्या हुआ? हम आखिरी में देखते हैं कि इतनी मेहनत कर ली, आखिरी में इन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिए, तो अब क्या करें? तो एक बच्चा उठ के आया, एक बच्चे ने बोला कि भैया ऐसा करते हैं ना, क्या करना पड़ के आखिरी में पढ़ लेंगे, जब ये बोलेंगे एग्जाम होने वाले हैं तो उस समय बैठ के 3-4 महीने रगड़ के पढ़ लेंगे और जाके एग्जाम दे देंगे। अभी से क्यों इतनी मेहनत करें, फिर बाद में रिग्रेट होता है। ये जो तूने पॉइंट बोला यार, देख ये बात तेरी सही है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तेरे को एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं अपना। ठीक है, उससे तू ध्यान से समझ पाएगा, ध्यान से सुनियो। जब यार मैं कोटा में था, ठीक है, तो क्या होता है जब बच्चा कोटा में जाते तो अप्रैल का टाइम होता है कोटा में, है ना? जब जाके एडमिशन होते हैं अप्रैल में, और अप्रैल में एडमिशन होने के बाद घर जब बच्चा वापस जाता है उसमें 6-7 महीने का गैप होता है। सीधा जब दिवाली की छुट्टियां आती है ना, जब बच्चा घर जाता है, तो जब दिवाली की छुट्टी आएंगी जब भी बच्चा घर जाएगा, इसके बीच में अराउंड 6-7 महीने का गैप होता है। इस 6-7 महीने में हम नए नए होते हैं, जोश होता है, तो भाई हम पढ़ना बहुत दम लगा के पढ़ते हैं। मैं भी भाई बहुत दम लगा के पढ़ा था, फुल कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, फुल मोमेंटम आ गया है, तो हम फुल कंसिस्टेंसी फुल मोमेंटम से पढ़ रहे थे। इसके बाद आती है दिवाली की 10 दिन की छुट्टियां। इन 10 दिन की छुट्टियों में भाई सब घर जा रहे हैं तो हमें भी जाना होगा, तो भाई घर जाते हैं और जाके सोचते हैं कि यार 10 दिन के तो है, 10 दिन पे आराम से आराम करते हैं यार, है ना? इतना भी पढ़ लिए हैं, कुछ दिन आराम कर लेंगे तो कुछ हो ही जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं भाई, कुछ बुक्स नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और हम आराम करते हैं। ये जो 10 दिन हम आराम कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद वापस जब हम कोटा जाते हैं, इन 10 दिन में हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने मोमेंटम को ब्रेक कर दिया, और उस मोमेंटम को ब्रेक करने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मुझे यार, मैं वापस गया, मेरे को घर की याद आने लग गई, क्योंकि इतने दिनों बाद घर गए थे और 10 दिन में ही वापस आ गए, तो हमें घर की याद आने लग गई। फिर उसके बाद लोनलीनेस होने लग गई, हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। हमने सोचा यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये कल कल करते करते 1 महीना निकल गया, वो मोमेंटम ब्रेक हो गया, सिंपली बात है। अब तेरा केस लेता हूं। तू ये सोच रहा है कि, या तू ये सोच रही है कि हम भैया पूरे साल नहीं पढ़ेंगे और आखिरी में जब गवर्नमेंट कहेगी कि एग्जाम होने हैं, बीच में जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं ना, मुझे पता है। ठीक है, तुम्हारी एज का हूं, सब पता है मुझे। तो भैया जो आखिरी के एग्जाम है, जब वो बोलेगी 1 महीने का गैप देगी टाइम टेबल में, उस समय जाके पढ़ लेंगे 1 महीने, क्या जा रहा है? तो तू ये समझ कि एक, मान ले एक एथलीट है, ठीक है, पूरे 1 साल सो रहा है और आखिरी में मैंने उसे बोल दिया कि अब तेरे को 10-10 घंटे भागना है, तो क्या भाग लेगा? तू पूरे साल बैठ के कुछ भी नहीं पढ़ रहा है और आखिरी में मैं तेरे से कह दूं कि अब तेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा और तेरे को दिन के 12 घंटे पढ़ने होंगे, क्या तू पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मत कर कि तू अभी से पूरी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएगा, नहीं, ये मत कर। तो अभी क्या कर, मेरे को पता है तेरे घर में यार अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है यार, मेरे को भी पता है, ठीक है, मैं तुम्हारी एज ग्रुप का हूं, कि वो पढ़ाई में वो मन नहीं लग रहा है, तो रोक मत बिल्कुल। 2 घंटे पढ़ लिया दिन का, 3 घंटे निकाल सकता है, 2-3 घंटे तो निकाल ही सकता है यार, है ना? 2-3 घंटे में इतनी बड़ी बात नहीं है। तू दिन में एक टाइम फिक्स कर ले कि इस समय मैं बैठूंगा तो बैठूंगा और 2-3 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट कुछ ना से कुछ तो सही है,
कुछ तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के वो मोमेंटम को बनाए रखूंगा, जिससे कि आखिरी में जब मैं एग्जाम के लिए सोच रहा हूं, जो मैं प्लान बना रहा हूं, मैं तो कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा इस प्लान के लिए, बट हाँ अगर सिचुएशन ऐसी है कि तू इस प्लान के बारे में सोच रहा है, तो वो तेरे मोमेंटम जो बना रहेगा उससे तू आगे जाके 10-10 घंटे 12-12 घंटे शायद पढ़ ले, शायद फिर तेरे को वो जोर ना आए जो कि तू अब आएगा अगर तू बिल्कुल भी ना पढ़े तो। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो पढ़ना। दूसरी एक बात और बच्चों के निकल के आई, ठीक है, कि मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि यार इस अनसर्टेनिटी की वजह से कि एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे, इसकी वजह से तेरे को लेजीनेस आ रही है तेरे अंदर बेसिकली, है ना, तेरे को ये लग रहा है कि भैया क्या करें, कोई मोटिवेशन तो है नहीं, ठीक है, कुछ ये भी नहीं, कोई एक स्पार्क नहीं है, कोई एक वो किक नहीं मिल रही है कि क्यों पढ़ना है, कोई मोटिव नहीं है। देख एक बात समझ, जब भी तू मेहनत कर रहा होगा, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट मत कर कि सोसाइटी आके तेरे लिए तालियां बजाएगी कि तू मेहनत कर रहा है। ये सोसाइटी की रियलिटी है, इसको समझ, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं बट ये रियलिटी है। एक बात सुनी होगी तुमने, मैंने बहुत बार बताई है कि कंसिस्टेंट रहना उस समय सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हारे लिए कोई भी तुम्हारी कंसिस्टेंसी के लिए प्रेज ना कर रहा हो, कभी भी तुम्हारे लिए तालियां ना बजा रहा हो कि वाह यार तू तो रात भर बैठ के पढ़ रहा था, वाह यार तू तो रात को 9-9 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहा था, तू तो सुबह सुबह उठ के भी पढ़ रहा है। कोई तेरे लिए तालियां नहीं बजाएगा, ये रियलिटी है, ठीक है। जो बंदा रैंक 1 लेके आता है वो 6वीं से पढ़ रहा है, 6वीं से लेके 12वीं तक, जब तक उसने रैंक 1 लाया, जब तक उसके लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा है। जब जाके रैंक 1 लेके आता है ना, जब भी उसको ताले वो जो मालाएं होती हैं वो पिराई जाती है और लड्डू खिलाया जाता है, उससे पहले कोई नहीं पूछता। ये रियलिटी है। तो मैं ये बोलूंगा, कभी भी एक्सपेक्ट मत करो तुम्हारे लिए कोई तालियां बजाएगा। यार खुद करो ना, मैं तो कहता हूं खुद बोलो अपने आप से कि मैं इस साल इस वाले एग्जाम में, तू 10वीं में, तो बोल कि मैं इस साल अपने इस एग्जाम में रैंक 1 लेके आऊंगा। तू जेई दे रहा है, तू नीट दे रहा है, तो बोल मैं रैंक 1 लेके आऊंगा। अगर नहीं आई तो क्या पुलिस पकड़ लेगी? मेरे को ये समझ नहीं आता। बच्चे डरते हैं कि भैया यार हमने लिख लिया, पता नहीं ये सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अबे लिख तो, फिर देख जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये कोई होगा पुलिस आ जाएगी कि भाई तूने तो रैंक 1 लिख रखी थी, तेरी नहीं आई, अब चल थाने ले चल। ऐसा नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल समझो। डरते क्यों हो लिखने से? लिखो, फिर देखो जो पॉजिटिव एनर्जी आएंगी। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, वो कभी भी तुम्हारे लिए प्रेज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई तुम्हारे को शाबाशी नहीं देगा। मैं देता हूं शाबाशी, ठीक है, तेरे को शाबाशी चाहिए मैं देता हूं। हाँ तू मेहनत कर रहा है, हाँ तू मेहनत कर रही है, मुझे पता है, ठीक है, तू अपना पूरा 100% दे रहा है, तू अपना पूरा 100% दे रही है, मुझे पता है। पर कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट बना ले, है ना, एक जगह लिख दे, 10 जगह लिख दे कि मैं लेके आऊंगा, ठीक है। डरना नहीं है किसी से। तुम यूथ हो यार इंडिया का, हम यूथ हैं इंडिया का। हम अभी से छोटी छोटी सोच रखने लग जाएंगे कि भैया पास भी हो गए तो बहुत ही होगा। इतनी छोटी सोच रखेगा तो आगे जाके जब तेरे को एक जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, जॉब तो है नहीं, ठीक है, तुम ये सोचो कि भैया हमने तो भैया ऐसे ही रहूंगा, मैं अभी थोड़ा पढ़ लूंगा, आखिरी में सरकारी जॉब की तैयारी करूंगा और फिर उसको क्लियर करके फिर मैं शादी करूंगा, बच्चे करूंगा। सरकारी जॉब है ही नहीं, कहां से कर लेगा? एसएससी का एग्जाम हुआ था, फुल में से फुल नंबर आए थे बच्चों का, जब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोग बैठते हैं एक एग्जाम के लिए, कहां से? सीट ही नहीं है उनके पास, कहां से बैठ जाएगा? ये नहीं है कि तेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, दिक्कत ये है कि उनके पास सीट ही नहीं है इतनी। वो कहां बिठाएंगे तेरे को, कहां से जॉब देंगे? तो तेरे को जॉब क्रिएटर बनना है यार, तेरे को बड़ा बड़ा सोचना है जिससे कि तू लोगों को जॉब दे सके। तो तू अभी से डर जाएगा कि मैं पास ही हो जाऊं, अभी से ये एटीट्यूड रखेगा कि भैया मैं पास ही हो जाऊं, उससे फायदा नहीं होगा। ये सोच कि मैं रैंक 1 लेके आऊंगा, ठीक है। डरना नहीं है कभी भी। और यार इस चीज की टेंशन मत लिया कर कि भैया मेरे से तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, मैं एक टाइम टेबल बना लेता हूं, वो कभी मेरे से फॉलो नहीं होता है, फिर मेरे को फिर डिमोटिवेशन आता है। एक बात समझ ले, टाइम टेबल किसी से फॉलो नहीं होता है, ठीक है, किसी से नहीं होता है। तुम ये टाइम टेबल एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पहले भी बोल रखा है मैंने, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सिंपली एक चीज देखनी होती है, तेरा जो सिलेबस है वो लिख ले भाई, ठीक है। गूगल पे अपना सर्च करा, क्या सिलेबस है, क्या चैप्टर्स हैं, वो तूने लिख लिए। उसके बाद ये प्रोजेक्शन मार की भाई अगले वाले 1 साल में मुझे इतना करना है, फिर उसको और तोड़ दिया कि अगले 1 महीने में मुझे इतना करना है, फिर और तोड़ दिया कि अगले 1 हफ्ते में मुझे इतना करना है, और तोड़ के कि अगले 1 दिन में मुझे बस इतना करना है। इतना तोड़ तोड़ के तेरे अंदर ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ भाई जिस पेज से मैं चल रहा हूं उस पेज से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तेरे को बस ये याद रखना है कि भाई आज के लिए मेरा इतना काम है, आज के लिए मेरा इतना काम है, इस काम में मेरा मन लगेगा, ठीक है, चाहे ये 1 घंटे में हो जाए, चाहे 2 घंटे में हो जाए, चाहे इसके लिए 10 घंटे लगे, पर इस काम को मेरे को आज कंप्लीट करके सोना है। उठ के सोचो कि भाई आज मेरा किस चीज में मन कर रहा है। पहले से प्लान मत बनाओ कि इस 1 महीने में पहले दिन में ये कर लूंगा, दूसरे दिन में ये कर लूंगा, तीसरे दिन में ये कर लूंगा। कभी नहीं होता ऐसा। क्या पता इस दिन तेरा ये करने का मन ही ना करे, तो उसी दिन सोच कि आज तेरा क्या पढ़ने का मन है, फिर उसके बाद अपने प्लानर में देख कि अच्छा उसमें ये चैप्टर्स हैं और यहां लिख लिए। बस एक बात का ध्यान रख कि तू जब भी ऐसे पढ़ रहा है, वो जो फॉरगेटिंग कर्व है वो तू ब्रेक कर रहा हो, ठीक है। क्या है फॉरगेटिंग कर्व यार? आज तो ये भी है अपने पास, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं, बच्चे पूछते रहते हैं भैया क्या फॉरगेटिंग कर्व की बात करते रहते हो।
कहाँ गई वो वीडियो, ये रही। ये जो वीडियो है तुम्हारी, ये वाली वीडियो, ठीक है, इस वीडियो को लिखा नहीं गया कुछ भी यार, ये भी चलाया नहीं जाता मेरे से। तो ये जो वीडियो है प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क, ये वाली वीडियो में मैंने हर चीज क्लियर करी है कि भाई क्या है फॉरगेटिंग कर्व। तुम आओगे यार, तुम आओ, ठीक है, तुम्हारे चैनल पे वीडियोस हैं, वीडियोस में आके ना ये जो चीज है इसको सॉर्ट करके तुम ये देखा करो कि मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, जो कि सबसे ज्यादा देखी गई है। ये भाई प्रीमियम कंटेंट है, ये जो मोस्ट पॉपुलर वाली है, यहाँ लाइन से देख ले, लाइन से। ये सारा ऐसा कंटेंट है जो कि तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। इन चीजों को देख, इनसे सीख कि भाई ऐसे पढ़ना है मुझे, ऐसे ऐसी चीजें करनी है, ये चीजें करनी है, इससे मेरा ये होगा, ठीक है। तो जब भी तू इस तरह से सेल्फ स्टडी कर रहा है जो मैंने तेरे को बताई, ये ध्यान रखियो कि तेरा फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक हो। और वो फॉरगेटिंग कर्व की बात मैंने इस वाली वीडियो में करी है। क्या ये बात क्लियर हुई? आगे भाई एक चीज की और बच्चे टेंशन लेते हैं कि भैया इस बच्चे का तो इतना हो गया, मेरे इस दोस्त ने तो इतना कर लिया, मैं तो बस इतने में बैठा हूं, इसने तो इतना कर लिया, मैं इतने में बैठा हूं, अब मेरे को डिमोटिवेशन हो रही है। तू 3 बंदे खड़े कर ले, ठीक है, तू ये है, यहां एक बंदा खड़ा कर लिया, यहां एक बंदा खड़ा कर लिया, एक ये है, मान ले तेरे से नीचा है, तू इसको देखता रहेगा, तेरे को मोटिवेशन आएगी, इसने तो इतना कर रखा है और मैंने इतना कर रखा है। तू इसको देखेगा जिसने तेरे से ज्यादा कर रखा है, तो तेरे को फिर डिमोटिवेशन होगा कि यार इसने तो इतना कर रखा है, मैं तो इतने में बैठा हूं। दोनों को ही मत देख, ठीक है, इग्नोर, दोनों को इग्नोर मानना है। तू अपना है, तेरे को अपने प्लान पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। यू आर यूनिक, कंपेयर मत कर अपने आप को दूसरों से, ये बात क्लियर रख। ऐसे तो यार कितने हैं, तू अपने आप को मनी से कंपेयर करने लग जाएगा, फिर तेरे को डिमोटिवेशन तो होगी ही ना। तो ऐसे कंपेयर मत कर, एक बात ये बात समझ ले। तू ये देख, बस तूने ये प्लान बनाया है, ये प्लान पे तेरे को भरोसा है, इस प्लान से तेरा आखिरी में इसे भी वही एग्जाम देना है, आखिरी में तुझे भी वही एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये अगर 1 महीने में करके बैठा है तो ठीक है, क्या हो गया, आखिरी में उतना ही सिलेबस है ना। मैं साथ साथ में करके बैठ रहा हूँ, आखिरी में मेरा भी उतना ही सिलेबस हो जाएगा। ये बात यार मेरे को बताई गई थी, मेरी मम्मी ने बताई थी कि ये मत टेंशन लिया कर कि उसका पहले हो गया, उसका बाद में हो गया, सिलेबस सेम है, टाइम उसको भी वो एग्जाम देना है, तेरे को भी एग्जाम देना है, बस तेरा टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उसका टाइम थोड़ा कम लग रहा है, बस इतनी सी बात है। तो ये बात क्लियर हुई। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, तुम्हें जो लेजीनेस आती है, इसके लिए यार अपना थोड़ा सा ना रूटीन सही कर, ठीक है। जो तू रूटीन में तू रात भर, मेरे को पता है कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं 4-4, 6, 5-5 बजे तक पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक है, और पूरी रात फिर उसके बाद पूरे दिन सो रहे हैं, 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं, फिर खाना खाने के बाद फिर वापस दोपहर का टाइम है, लेजीनेस आ रही है, फिर लेजी हो गए, फिर उसके बाद रात को वापस एक्टिव हो रहे हैं। तो ये मत कर, एक प्रॉपर रूटीन बना, थोड़ा कोशिश करके सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए, जिससे कि वो जो मॉर्निंग की जो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आए तेरे अंदर, ठीक है। आज भी मैं कभी भी उठ के ये ऑयली और ये सब नहीं खाता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये ऑयली खा लिया, इसकी वजह से मुझे नींद आएगी, पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है यार कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ चीज़ें तेरे को अपने आप उस पर रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये बर्गर नहीं खाऊंगा, मैं सुबह सुबह उठ के पराठे नहीं खाऊंगा, पूरियाँ नहीं खाऊंगा, नहीं तो मेरे को पूरे दिन नींद आएगी और मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप कुछ कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ यार बात को, अच्छी तरह पढ़, ठीक है, मन लगा के पढ़, दम लगा के पढ़, कुछ ऐसा करके दिखा कि भाई साहब मम्मी पापा बाद में कहें कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है, ठीक है। वो जो फीलिंग होती है, फिर जो खुशी आती है ना, वो सबसे प्यारी खुशी होती है पूरे जितनी भी चीज़ें उन सब में। जा, चल जा, पढ़ ले, फोड़ ले, कहर मचा दे, आग लगा दे, जा, बाय बाय, चलो पढ़ लो, बाय।